मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज एक हैदराबाद में एक अजीब व गरीब माहौल सोशल मीडिया के ज़रिए बनाया जा रहा है और ये बताने की कोशिशें की जा रही है आवाम के जो मिली मसाइल हैं, मिली मसाइल को आवाम को दूसरी जानिब मुंतशिर करने की कोशिशें एक बड़े पैमाने पे की जा रही है। लेकिन शहर हैदराबाद की आवाम के दिलों में जो दर्द है, उस दर्द को बयान करने के लिए हम 6 जुलाई से सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों की शहादत का रोज डेली सोशल मीडिया पे किसी न किसी जरिए से इसका मुतालबा करते आ रहे हैं। लेकिन वक्त की हुकूमत और हमारे कायदीन तक, इन मस्जिदों की शहादत तक ये पैगामात और आवाम के दिल का गुस्सा पहुंच नहीं रहा है। अब हम इसको यानी किस तरीके से हुकूमत से नुमाइंदगी करें, क्योंकि कोर्ट को जाके एक चिचोरा सा ऑर्डर लाके अपने हाथ काट के कोर्ट में देकर आ गए, तो अब कोर्ट को जाने का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। लेकिन अब दूसरी जानिब अगर देखते हैं तो हमारी जो क़यादत है, जिनको हम मुंतखब करे हैं, हमारे मुसलमानों के नाम से जिनको मुंतखब करे हैं, इत्तेहाद के नाम से जिनको मुंतखब करे हैं और हमारे दीनी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे जिनको मुंतखब करे हैं, हमारे कलमे गो की बुनियाद पर जिनको मुंतखब करे हैं, वो लोग आज मस्जिदों की शहादत पर अगर खामोश बैठे हैं तो हम नहीं समझते कि ये मसले को किस तरीके से हुकूमत तक नुमाइंदगी की जाना चाहिए। मैं वाज़े तौर पर यहाँ कह देना चाहता हूँ, एक शेर के ज़रिए भी मुझे अपनी बात को कहना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। ज़िंदगी भर गलती यही करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब शमशाबाद की मस्जिद उमर फारूक जब शहीद हुई, जब यकीनन कांग्रेस पावर में थी, लेकिन कांग्रेस अगर पावर में थी तो असदुद्दीन अवैसी साहब भी पावर में थे। अगर कांग्रेस का एक मुस्लिम मिनिस्टर अगर उसका जिम्मेदार है तो मुस्लिम क़यादत भी उसकी जिम्मेदार है। वैसे ही आज खामोश बैठा जा रहा है जैसे उस दौर में मस्जिद उमर फारूक की शहादत के वक़्त खामोश बैठा गया था। हमारी मुस्लिम क़यादत जैसे उस वक्त खामोश थी, क्योंकि वो टीआरएस के साथ, कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, इसलिए जब खामोश थे। आज सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें शहीद हो गई और जैसे आज यहाँ पर खामोश बैठा जा रहा है, उसी तरीके से माजी में भी ऐसा ही किया गया। अब जब सोशल मीडिया के अंदर एक माहौल बना हुआ है, सोशल मीडिया के अंदर लोग मस्जिद की शहादत को लेके एक बिल्कुल गुस्से में और गमज़दा लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उसमें हमारी क़यादत की तरफ से एक अल्फाज नहीं बोला जाता, हमारी क़यादत की तरफ से कोई पैगामात दिए नहीं जाते, लेकिन फौरी तौर पर ट्वीट आ जाता है जिसको वेलकम ट्वीट कहते हैं, वो वेलकम ट्वीट आ जाता है। जब ये वेलकम ट्वीट अगर देखते हैं तो मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि 1992 के अंदर 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। उस एक्शन कमेटी को बनाने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के बाहर ठहर के मीडिया से यह बात को कहा था कि हमने इस बात का तवक्कुल ले लिया कि दोबारा बाबरी मस्जिद वहीं पर तामीर होगी। 27 साल बाद कोर्ट का एक मुकदमा आता है, उस मुकदमे में कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद नहीं, राम मंदिर वहां पर तामीर की जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, यकीनन उसके खिलाफ में जाएंगे, अपील करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अपना फैसला है, मुश्तरका मजलिस अमल का भी एक अपना फैसला है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील को जाएंगे। बहरहाल जो भी करेंगे लेकिन करेंगे। लेकिन कहने वाली बात यह है, जो तवक्कुआत दिलाए गए हैं 27 साल के दौर में भी, आज भी बाबरी मस्जिद का मुकदमा वैसे ही आवाम को खामोश बिठाया गया जैसे आज मुस्लिम आवाम को हैदराबाद की झूठे ट्वीट के जरिए, झूठे बयानात के जरिए खामोश बिठाया जा रहा है, वैसे ही 27 साल पे भी खामोश बिठाया गया। एक नरेंद्र मोदी हाल ही 2 दिन पहले एक ऐलान करते हैं
कि 5 अगस्त के दिन राम मंदिर जाके वहां पे पूजा की जाएगी। देखिए, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अपना अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने के इख्तियारात है। यकीनन वो चाहे तो कर सकते हैं, उनकी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसको कम्युनल पॉइंट से रेस करना, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इसमें कामयाब हो गए। अब मेरे एक सवाल से लोग को बुरा लगेगा, लेकिन मैं भी ये सवाल करना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी ये कहता है कि 5 अगस्त के दिन अयोध्या जाके राम मंदिर में पूजा की जाएगी, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी तो जलसे यौमुल कुरान के नाम से मक्का मस्जिद के मेंबर से ठहर के तकरीरें करते हैं, सियासी तकरीरें करते हैं, और कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कुत्ते के बच्चे वगैरह सब कुछ मक्का मस्जिद के मेंबर से की गई हुई बातें हैं। लेकिन आप जब करते हैं तो वो आपको कम्युनल नजर आता है, और आप यानी नरेंद्र मोदी जो कहते हैं यकीनन वो कम्युनल होगा, मैं उसकी तायद नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब बिहार के इलेक्शन का ऐलान हुआ, आज बिहार के इलेक्शन का ऐलान होते ही ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर अयोध्या पूजा को लेके एजेंडा बना के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये बात क्लियर हो चुकी, और जैसे ही ये क्लियर होता है, फौरी अपने दोस्त असदुद्दीन अवैसी साहब को खुद अपनी नेशनल मीडिया के अंदर, जो आज तक का जो उनका चैनल है, खुद उसी चैनल पर अपने दोस्त को बिठा के अपने खिलाफ में बयानात दिलवाते, ताकि हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक सेक्युलरिज्म के नाम से जो जिंदा है, जब हिंदुस्तान के, देखो मैं ये बात नहीं कहता, मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को थोड़ा जरा गौर से सुनो। 2002 के गोधरा के जो फसादात हुए, उस फसादात को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, एक हिंदू था। बाबरी मस्जिद का 27 साल मुकदमा लड़ने वाला कोई मुसलमान नहीं था, एक हिंदू था। आसिफा कश्मीर के अंदर उन्नाव में जो रेप हुआ, उस रेप को जम्मू की हाईकोर्ट तक लेके जाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, हिंदू था। तो ये हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत को मानने वाला मुल्क है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आज हालात ऐसे हैं, लोग कोरोना के नाम पे परेशान हैं, लोगों को हॉस्पिटलों में बेड ना मिलने की बुनियाद पे परेशान है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग ऐसे हैं जिनको पूजा और ना पूजा करने की बुनियाद पे अपनी सियासत टिकी हुई है। वो एक नरेंद्र मोदी साहब है और दूसरे असदुद्दीन अवैसी साहब। ये दोनों का एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं के अंदर में, मुसलमानों के अंदर में नफरतें फैलाओ, अपनी सियासी दुकानें चलाते रहो। अरे आप छोड़ो, मैं तो खुल के कहना चाहता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आपको बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने का हक आपको नहीं है। आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हक नहीं है, क्योंकि आप पहले हैदराबाद की 2 सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें जो दारुसलाम से सिर्फ 2 किलोमीटर पे है, वो मस्जिदें आपकी शहीद हो गई, आप पहले उस पर आवाज उठाई। और अंबरपेट जो कि दारुसलाम से 4 किलोमीटर पे है, अंबरपेट पे एक मस्जिद और एक आशुर खाना शहीद हो गया, आप पहले उसकी आवाज उठाइए। आपको राम मंदिर के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने का हक नहीं है, तब तक नहीं है जब तक आप सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की आवाज नहीं उठाते। आप क्यों नहीं उठाते? सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की आवाज आप क्यों नहीं उठाते? क्योंकि केसीआर आपका दोस्त है, क्योंकि आप यहां पर अपोजिशन में है, या आपकी दुखती रथ पे उन्होंने हाथ रखे हुए हैं? मसला क्या है? आप क्यों नहीं उठाते? आप यहां की बात नहीं करते, लेकिन आप अयोध्या की बात करते, जो आपसे 2000 किलोमीटर दूर है। आपके दारुसलाम से 2 किलोमीटर दूर पर 2 मस्जिदें शहीद हो गई, और आपके दारुसलाम से 4 किलोमीटर दूर पर एक मस्जिद, एक आशुर खाना शहीद हो गया। नारायणपेट पे एक आशुर खाना शहीद कर दिया गया, आपने आवाज नहीं उठाई। आज आशुर खाना शहीद हो गया, डांबर की रोड डाल दी, आपकी रेंज रोवर में आप जाइए, 150 की स्पीड से आपकी गाड़ी जाएगी, जहां पर नौजुबिल्ला आशुर खाना था। आपको ये मसले नजर नहीं आते, लेकिन आपको क्या नजर आता? क्योंकि मोदी का हुक्म हुआ पूजा के ऊपर बहस की जाए, राम मंदिर की पूजा के ऊपर बहस के अब आवाम के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश, वो कोशिश के अंदर में जो है आप कामयाब हो गए। हिंदू भाइयों के अंदर एक कोरोना को लेके गुस्सा, बीजेपी के अंदर लॉकडाउन के नाम पर बीजेपी को लेके गुस्सा, लेकिन जब असदुद्दीन अवैसी साहब नेशनल मीडिया पर बैठ के पूजा वाला लफ्ज के पर बहस करते हैं, तो हिंदू भाइयों को असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजबूर कर दिया
कि देखो हमारी राम की मंदिर की पूजा पे भी असदुद्दीन अवैसी को नहीं, राम की मंदिर की पूजा पे भी एक मुसलमान को एहतराज है। ये बात पर बीजेपी को इस मर्तबा बिहार पे वोट मिलेंगे, इसके लिए मुबारकबादी देता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। इसमें आप कामयाब हो गए। आपका काम यही है। बिहार के अंदर बीजेपी एक कमजोर पोजीशन पे जा रही थी, लेकिन फौरी बीजेपी का एक पूजा का प्रोग्राम अनाउंस होता है, असदुद्दीन अवैसी साहब उस पर मोहर लगा के नेशनल मीडिया में कूद जाते हैं। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने नेशनल मीडिया में बैठा तो आपने सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पे बात क्यों नहीं की? आपने नेशनल मीडिया पे बैठा तो आपने अवैसी असरा हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल पर आपने बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो केसीआर की हुकूमत में है, केसीआर की गवर्नमेंट टीआरएस तेलंगाना के अंदर है, आप इसलिए यहां पे बात नहीं करते। लेकिन आप अगर बात करते हैं तो आप वो पॉइंट्स को हिट करना चाहते हैं जो पॉइंट से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैले। मैं फिर कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की कोशिश आज से नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की कोशिश हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक कोशिशें की जाती है। मैं मानता हूं आज उसको कुछ ज्यादा बढ़ावा मिला है, लेकिन क्यों मिला है? कुछ हमारे मुस्लिम चेहरे जो हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरतें एक प्लान तरीके से जब फैलाई जाती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन हैदराबाद का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके ये चेहरे को और आपके ये इरादे को हम समझते हैं अच्छी तरीके से कि आपका इरादा, आपका मकसद क्या है। हम उस मकसद को इंशाल्लाह कभी कामयाब होने नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक इत्तेहाद से, मोहब्बत से रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से हम हटाने की पूरी मुनज़्ज़म कोशिश करेंगे। भले ही उसके अंदर हमारे मुसलमानों के दलाल अगर बीजेपी को जिताने की कोशिश करते हैं तो दलाली आपको मुबारक, लेकिन हमको हमारा सेकुलरिज्म जिंदा रखने के लिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों का मोहब्बत से रहना जरूरी है। शुक्रिया।